हाँ तो बच्चों, जैसा कि मैंने बोला था पिछले वीडियो में, आपको ये बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है और उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो अब आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उसका पहचान क्या होता है। क्या जानते हैं कि पहचान, इसका पहचान ये होता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या साथ में ना, नहीं, मत, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं आदि का प्रयोग होता है। आदि का प्रयोग होता है। जैसे वह नहीं जाता है, जैसे वह नहीं जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसका नियम क्या है। हिंट्स देखिए क्या होता है कि हम एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ क्या करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और नियम नंबर 2, ये नियम नंबर 1 हो गया। अब नियम नंबर 2 क्या है, क्रिया का पहले रूप का प्रयोग करते हैं। पहले रूप का प्रयोग करते हैं। और यस या ईयस का प्रयोग नहीं करते। यस या ईयस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि वह नहीं जाता है, तो इसका क्या हो गया। देखिए कि वह हमारा जो है वो एक वचन है, कर्ता हमारा एक वचन है, तो हम क्या करेंगे, ही। उसके बाद डज नॉट का प्रयोग करेंगे, डज नॉट। उसके बाद गो मीन्स जाना होता है, तो गो को हम गो ही लिखेंगे, जैसे ही डज नॉट गो। अब जैसे दूसरा मान लीजिए कि वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है। तो इसका क्या होगा, ही डज नॉट गो टू मार्केट। ही डज नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता। आप देखिए इसमें हमने जैसे पिछले नियम में बताया था अफर्मेटिव में कि यस या यस का प्रयोग करते हैं, तो हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे। इसमें हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे और डू नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस क्रिया का पहला रूप का प्रयोग करेंगे। अब देखिए जैसे हम बहुवचन में ले लेते हैं, जैसे वह आम नहीं खाते हैं, वह आम नहीं खाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, दे डू नॉट ईट द मैंगो। दे डू नॉट ईट द मैंगो, वह आम नहीं खाते हैं। अब इसी तरह हम सारे ट्रांसलेशन बनाएंगे, चाहे एक वचन का हो, चाहे एक वचन का हो या बहुवचन का हो। अब अगला ले लेते हैं, जैसे वह मैदान में नहीं खेलता है, वह मैदान में नहीं खेलता है, इसका क्या हो जाएगा, खेलता है। तो ही डज नॉट प्ले इन द फील्ड। तो हम सारे ट्रांसलेशन ऐसे ही बनाएंगे बच्चों। हमें ये आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अगर पिछला देखना है प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, तो ये मैंने पिछले वीडियो में बना रखा है, आप देख सकते हैं। और इसमें
मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे।